गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2025 का रिवीजन फुल मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं और देखते हैं कैसा जाता है। और अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर पूछिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेट। लेट्स बिगिन। 25 और 3 के बीच मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती का गुणनफल क्या होगा। 27 और 3 के बीच 27 गुणे 3 27 है यार। और ये हो जाएगा, इससे एक 3 बार आ जाएगा, 9 बार आ जाएगा। 27 से यहाँ 81, 81 का 9 आ जाएगा। और तृतीय अनुपाती निकाल लेंगे तो हो जाएगा 27 अपॉन 3 बराबर 3 अपॉन x। तो 27 3 नंबर 27 और 3 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/3। तो दोनों का गुणनफल 9 गुणे 1/3 तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर और लंबाई 22 सेंटीमीटर की धातु की एक ठोस बेलनाकार छड़ को पिघलाकर 2 मिलीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार तार बनाया जाता है। तार की लंबाई ज्ञात करनी है। त्रिज्या दी है, लंबाई दी है और इसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक तार बनाया जाता है। तो इसका आयतन हो जाएगा V बराबर पाई 22/7 R स्क्वायर 1.2 इंटू 1.2 इंटू H। तो हो जाएगा 12 में 12 144 144, यहाँ पॉइंट इधर लग जाएगा, गुणे 22 का स्क्वायर हो जाएगा 22 का, एक मिनट, इसमें पाई आया है, इसमें भी पाई एक आएगा, तो पाई को पाई रहने देते हैं। तो हो जाएगा 144 इंटू 22 पाई। तो 22 चौको 88, 8 लगे 8, 22 चौको 88, 89 90 91 92 93 की 6 से लगी 9, 22 से कम 22 9 32 इन 22 9 31 हो जाएगा और पाई। ठीक है, अब 2 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 2/10 हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो V बराबर आ जाएगा, V का मान हो जाएगा पाई और 0.2 इंटू 0.2 इंटू H2 और पाई। इसको सॉल्व ना करते हुए भी ऐसे लिख सकते हैं, वैसे तो ये तुम्हारा सिंपल पड़ जाएगा 1.2 इंटू 22। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल और पॉइंट से पॉइंट हटा और ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटा, 2 दूनी 4 4 3 12। तो H बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 66। एक मिनट, 12 भी तो है एक, अरे यार क्या कर रहा हूँ। 12 में 24 बता 36, 12 में 24 बता 36, 36 गुणे 22, 22 छक्का 6 में 12 2 वहाँ से लगी 1 6 में 12 1 13, तो यह आ जाएगा 2 और 22 तिहाई 66 66 और 6 3 9 और 6 1 7 792। नेक्स्ट, 10 व्यक्तियों के औसत वजन में 7.9 किलोग्राम की वृद्धि होती है और जब एक नया व्यक्ति उनमें से 20 किलोग्राम वाले व्यक्ति को बदल देता है तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। 10 व्यक्तियों के औसत वजन में 9 किलोग्राम का वृद्धि हुई है, तो 10 गुणे 7.9 की वृद्धि हुई है तो 79 हो गया। और यदि जब उसमें से 20 किलोग्राम वाला व्यक्ति से बदल दिया जाता है तो इसमें 20 जोड़ देंगे तो 9 7 2 9 99 kg हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर 4% 5% है तो 2 वर्षों में 25,000 रुपए पर कुल देय धनराशि क्या होगी। P का मान दिया है 25,000, 1 2 3 गुणे
R1 का मान है 4 गुणे t का मान है 1 वर्ष के लिए हो जाएगा, और S2 अपॉन 100 और SI2 हो जाएगा 25,000। 3 गुणे 5 गुणे 1/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौको 100 और ये 1 जीरो प्लस 25 पंचे 125 और 1 जीरो, तो हो जाएगा कितना 2502। और इसमें 25,000 में से तो 25,000 और ये हो जाएगा 2,250, तो हो जाएगा 5 2 7 27,250 टोटल अमाउंट। और एक 120 मीटर लंबा, 120 मीटर लंबा और 98 मीटर चौड़ा एक आयताकार भूखंड है, जिसमें भूखंड के दोनों किनारों की चौड़ाई के साथ अर्धवृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं। भूखंड के चारों ओर 16.50 रुपए प्रति मीटर की दर से बाण लगाने में का खर्च क्या होगा? खर्च है, एक मिनट, फूलों की क्यारियां हैं तो क्या निकालना, कितने रुपए खर्च हुए? तो आयताकार भूखंड है 120 मीटर लंबा, ये लंबाई आयताकार में है, तो इसके दो किनारे होंगे तो 120 दूनी 240 रेक्टेंगुलर 240 मीटर 2L निकाल लिया, ठीक है। और 98 मीटर लंबा है, 98 मीटर चौड़ा है, तो डी का मान दिया है, तो त्रिज्या r बराबर आ जाएगा डी का हाफ, तो 98 का आधा, दो चौको 8 और 1 दूनी में 18, 49। तो हमको वो निकाल लेंगे अब अर्धवृत्ताकार का परिधि 2 पाई r, r का मान कितना है r 49/2, अर्धवृत्ताकार की बात हो रही है यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल, तो 22/7 रख देते हैं, तो 22/7 गुणे 49 और 7 सत्ते 49, 7 का 14, 4 हाथ से लगी 1, 7 का 14 15, 154 मीटर अर्धवृत्ताकार। और हमको निकालना है, ये परिधि निकाल ली है 16.50, तो टोटल कितनी मीटर की है 4 5 4 9 और 2 1 3, 394 मीटर और 16 रुपए पर मीटर लग रहा है, 16.50 रुपए पर मीटर। ओके, पॉइंट हटाए, 2 जीरो बढ़ा दिए और ये 1 से 1 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 15, 1 5 15 और ये हो जाएगा 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी में 18, 2 सत्ते 14, 33 गुणे 97 197 गुणे 33, 7 का 14 सत्ते 21, 9 18 27 29, 3 3 4 5 गुणे 1 9 5, तो आ जाएगा 9, 1 10 की 0 हाथ लगी 1 5 4 9 1 10 5 15 की 5 हाथ लगी 1 6 6501, जो कि नहीं है, नहीं आ रहा है, चलो रहने तो बाद में देखेंगे। यदि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 36 की जगह 28 यूज करता है, 12.5, 12 सही 1/2, ओके, परसेंट 1/8, 1/80 तो होता है, इंटू 100 करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 25, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, हाँ ठीक है 1/8 ही होगा, 1/8। तो हमको निकालना 36 ग्राम की वजह 28 ग्राम का वजन यूज करता है, तो 28 में से 36 में से 28 गया, कितना आ जाएगा 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 8 आ गया और गुणे 1/8 इंटू 100, 1/8 नहीं 9, 100 में से 12.5 गया
तो कितना आ जाएगा 5, 9 में 8 में से 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया, नहीं 9 में से 1 गया 8, तो 87.5 अपॉन 100। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट 87.5 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 1/28 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 7 28, और ये 7 से जाएगा क्या, 7 एकम 7, 1 7 कम 14, 15 16 17, हाँ 7 से जाएगा, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ा देते हैं, 7 से जाएगा 7 एकम 7, 1 7 कम 14, 15 16 17, 7 35, और ये 2 पंचे 10, 2 से 2 कैंसिल, और 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 25%। भाई ये क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट परसेंट। बारह दशमलव पाँच की वो है, तो 100 में से 12.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 87.5 तो ही आएगा ना, 87.5 और 87.5 अपॉन 100, ठीक है। और 28 में 36 में से 28 का वजन कर रहा है, 36 की जगह 28 रख रहा है, तो 8 का अंतर है, तो 8 गुणे 87.5 अपॉन 100 और इंटू 28 है, 28 की जगह इतना है तो अपॉन 100 हो जाएगा। 100 से 100 गया, 4 से 28, 4 दूनी 8, 4 से 28, और 7 से ये जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी ये आ जाएगा 12.5। 12.5 की हानि होगी क्या, लाभ होगा क्या, लेकिन ये 2 कहाँ जाएगा, देखते हैं बाद में। एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पाद बेचने के 1 मिनट 6 खरीदे 4 मुफ्त पाएं, 5 खरीदे 5 मुफ्त पाएं, और 18% और 24% की 2 प्रमुख छीटें। तो क्या बताना है, किसमें अधिकतम छूट है। 6 खरीदे 4 मुफ्त पाएं, टोटल 10 वस्तुएं खरीदी हैं और 4 वस्तुएं मुफ्त हैं अपॉन 100, ये ऐसे ये गया, और 40% की छूट मिली है, तो 50 5/10 पे इंटू 10, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये आ जाएगा 50% की छूट मिली है। और ये वाले में 18 और 24, 8 8 4 12 2 हाथ लगी 1, और ये हो जाएगा 2 1 3 1 4 माइनस 18 गुणे 24 अपॉन 100। 18 2 लगी 2, 18 18 36 37 38 39 40 41 42 43, हाँ 1 मिनट 24 की बात हो रही है। 18 चौक 72, हाथ लगी 7, 18 36 और 7 72, सॉरी 42 43, ये 0 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो 42 में से 4.32 घटेगा, और ये हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना 9 में से 3 गया 6, 9 में 11 में से 4 गया 7, और ये 3 37.68। अधिकतम किस में है, ये सेकंड वाले में, केवल बी में। नेक्स्ट 0.0.25 2.08 और 8.1 का महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। 0.25 अपॉन 100 तो हो जाएगा कितना 25 से 25 25 चौको 100, और अपॉन 100, और ये हो जाएगा कितना 1 मिनट ये कर सकते हैं, हाँ सब में दशमलव लगाया तो सब में 100 से गुणा कर दो, इसमें भी सब में 100 से गुणा कर दो, तो आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा 208, और ये आ जाएगा 81 इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 25, 4 से जाएगा 4 5 20, 4 दूनी 8, और फिर से 4 से जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4,
4 एकम 4, 4 ते 12, 13 चौक 52, 13 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब कि 2 की पावर 4 और गुणे 13 और ये 81 हो जाएगा। 9 3 का क्यूब 3 की पावर 4 इंटू 2 गुणे 5 तो हो जाएगा 2 की पावर महत्तम निकालना है। महत्तम समावर्त 1 होगा 0.25/100 और ये हो जाएगा 2.08/100 हो जाएगा। पॉइंट हटा दिया और ये 81/10 तो 0.1 आएगा महत्तम। 0.1 कॉमन है सब में। यदि किसी भाग के अंश में 40% की वृद्धि होती है और हर में 80% की वृद्धि होती है तो मूल भिन्न से कितने गुना है। यदि किसी अंश के में 40% की वृद्धि, अंश और हर x/y है तो x में 40% की वृद्धि 140/y में 80% की वृद्धि तो y प्लस 180 180% की वृद्धि 180 हो गया। सॉरी 140x और 180y तो हो जाएगा 14x/18y और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 18x तो हो जाएगा 7x/9y और मूल भिन्न से कितने गुना है y/x। ये से ये कैंसिल 7/9। नेक्स्ट 17 संख्याओं का औसत दिया है इतना। पहली 9 संख्याओं का औसत 45 है, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 59 है, ये 42 है तो 9वीं संख्या 9 9 18 ओके। 17 8 है 8 7 56 13 6 मतलब लगी 13 13 7 30 28 और 4 एकम 4 13 जोड़ देंगे 3 8 3 से लगी 1 8 6 1 7 1 8 80 और 45 नवैया 9 9 45 की 5 9 9 45 की 5 से लगी 4 9 4 36 4 40 और ये 9 9 18 की 8 से लगी 1 9 45 1 46 तो आ जाएगा 8 5 13 13 से लगी 1 6 1 7 4 4 8 ये आ जाएगा 8 13 में से 6 गया 7 आ गया यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6 आ गया 67 तो 9वीं संख्या को निकाल दिया है तो शेष संख्या का औसत यदि 9वीं संख्या ये है तो 816 में से 67 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 16 में से 6 7 गया 9 बचा 9 7 9 16 9 बचा ये बचा कितना 0 10 में से 4 गया 10 में 4 गया 10 में 6 गया 4 आ गया और ये 7 आ गया। 9वीं संख्या को निकाल देंगे तो औसत का 60% होगा। अरे यार ये 6 बचेगा 6 में से 1 जाएगा 5 आएगा 5 और ये 11 में से 5 गया 5 अभी गलत हो रहा था 759 और 759 का 60% हो जाएगा। औसत संख्याओं का 60% होगा तो 16 संख्याएं बचेंगी। 16 संख्याओं का 16 इसको ऐसे रहने देता हूँ और 60% निकालते हैं 60/100 ये से ये कैंसिल 2 3 6 2 9 18 2 2 8 16 और फिर बाद में 8 8 का डान 16 8 ने 72 73 74 75 3 8 नहीं 8 से नहीं जाएगा तो आ जाएगा कितना 9 98 से 27 के साथ आंसर लगी 2 और 15 15 16 17 के साथ आंसर लगी 1 4 14 7 21 1 22 22 बट्टे 8 और 8 का डन 16 8 का डन 16 तो 18 19 20 21 22 6 आ गया 8 का डन 16 8 24 32 8 39
अठोटी अठोटी 64, 65 56 67 3, 8 का 9 16, 8 8 32, 32 33 34 35 36 37, अठोटी अठोटी 8 48 2, 8 का 9 16, 4 8 45, तो आ जाएगा ये 10, तो 28625, ओके 28.4625, 28.4625। एक खोखले बेलन के ऊपर एक खोखले अर्धगोले के आकार में एक पात्र है। अर्धगोले का व्यास दिया है और पात्र की कुल ऊंचाई दी है। तो पात्र का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खोखले की ऊंचाई, खोखले बेलन के ऊपर एक खोखले अर्धगोलाकार एक पात्र में आकार में एक पात्र रखा है। अर्धगोले का व्यास दिया है तो त्रिज्या हो जाएगी 14, 2 से भाग देके, ठीक है। उसकी ऊंचाई दी है 26, ओके। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एल ये वाला एच दिया है, तो ये वाला स्मॉल एच निकालेंगे तो 26 में से 14 गया, 6 में से 4 गया 2, और गया 2 में से 1 गया 1, 12 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, आर प्लस एच होता है 2, पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर का मान है 14, और 14 प्लस 12, इसको डायरेक्ट 26 लिख सकते हैं, 26, तो 7 का 14, 2 दूनी 4, 4 से 8, 8 और 26, 8 से 48 के 8 हाथ लगी 4, 6 8 से 48 के 8 हाथ लगी 4, 6 48 49 50 का 52 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 8 का 9 16, 6 हाथ लगी 1, 8 का 9 16 17, तो 8 6 2 8, 7 5 7, 12 2, 22.88 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति क्या होगी कि यदि धारा की दिशा में नाव की गति उसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक है। नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा है विपरीत चलने वाली नाव के, तो विपरीत में मतलब कि हो जाएगा डाउन अपवर्ड। बोट और स्ट्रीम से बराबर 18 हो जाएगी, तो हो जाएगा, ये कैसे रखेंगे, ये कहाँ रखेंगे, ओके रहने दो, इसको बाद में देखते हैं। एक मूलधन 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर से कितने वर्षों में वह स्वयं का 9 गुना हो जाएगा। चक्रवृद्धि में स्वयं का 3 गुना हो जाता है 4 वर्षों में, तो 3p बराबर p और 1 प्लस r की पावर 4, 4 वर्षों की बात हो रही है, तो 3 बराबर हो जाएगा 1 प्लस r की पावर 4, और स्वयं का 9 वर्ष करना है तो 9 बराबर हो जाएगा 1 प्लस r की पावर n। कितने वर्षों में, n कर देते हैं n वर्षों में, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 बराबर 1 प्लस r की पावर 8, तो ये 9 इसके बराबर है, तो n बराबर 8 आ जाएगा 8 वर्षों में। नेक्स्ट, 0.04 अपॉन 0.05, 0.0 पॉइंट हटा दो तो 4/5 हो जाएगा, खाली 4/5 इंटू 3 का 9 1 10, 10/3 माइनस 2 दूनी 4 1 5, 5/2, भाग को गुणा में चेंज कर देंगे, भाग को भाग में रहने देते हैं क्योंकि बाद में ऑफ लगा है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटू 4 4 1 4 1 5, 5/4, तो 5/8 हो जाएगा,
5/8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 20 और माइनस 5 3 15, 5/6 आ जाएगा। 5/6 और गुणे में चेंज करेंगे 8/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 3 6, 2 चौको 8, तो आ जाएगा 4/3। ठीक, तो इसको ये 4/3 रहेगा ऊपर में, अपॉन में 1/3, 1/3 प्लस 1/5 गुणे 1/9, 9 बना 45। ओके, तो 45 आ जाएगा और 15 29 15 45, 15 प्लस 1 16/45, तो आ जाएगा 16/45। 3 बचे 15, 15 15 45। ओके, और ये 4 चौको 16, तो ये इसके साथ और ये ऊपर, तो 4/5 गुणे 15/4, 4 से 4 कैंसिल, 5 3 15, 3 आ जाएगा। एक भी ऑप्शन वो नहीं आएंगे। एक बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया है और 11:4 और इनमें से 21 लीटर अल्कोहल मिला दिया जाता है। 21 लीटर अल्कोहल मिला दिया जाता है, तो अल्कोहल में 11x प्लस 21 लीटर अल्कोहल मिलाया गया है 4x बराबर तो अल्कोहल और का अनुपात हो जाता है 10:3, तो 33x प्लस 3 3 3 दूनी 6 और 40x, इसमें से x 63 बराबर आ जाएगा 7x, तो x बराबर आ जाएगा 7×63। तो हमको निकालना है बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। तो जो 11 4 15 15 नमियाँ 135 लीटर। नेक्स्ट, Z1 और Z3 में के त्रिज्या खंडों Z1 और Z3 के त्रिज्या खंडों के केंद्रीय कोणों का अंत का क्या अंतर होगा। Z1 का मान है ये 15 और Z3 ये वाला है ना, ये वाला 30 के केंद्रीय कोणों के अंतर का मान क्या होगा। 15 डिग्री होगा, 15%। तो इसको कोण के डिग्री में निकालना है। तो 360 जो है वो 100% का मान है, हमको निकालना है 15% का मान। 0 0 गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 18 18 3 54 डिग्री रहा। नेक्स्ट, दो रेलगाड़ियाँ ए और बी एक ही समय में चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 340 मीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक की 27 और एक की 10 है, तो 27 में से 10 गया, कितना आ जाएगा 17, और हमको 340 मीटर अधिक दे चुकी है, तो 340, तो टी बराबर आ जाएगा 17 दूनी 34, 20 घंटे। और हमको निकालना क्या है, ए और बी के बीच की दूरी। तो 27 10 37 इंटू 20 घंटा, तो 7 14, 4 हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6 1 7, 740 घंटे, 740 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप ए और बी को 4 मिनट के लिए चालू किया जाता है और उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को पूरी तरीके से भरने के लिए बी द्वारा अतिरिक्त समय कितना लगेगा। ओके, तो 1/12 और 1/16, तो 12 ए है और बी का मान है 16। 12 24 56 48 48, 16 32 48, 16 3 48, 4 3 7, तो 7/48 और 4 मिनट के लिए खोला गया है। तो 4 एकम 4 4 3 12, 7/12 आ जाएगा। तो बी द्वारा 1 में 7/12 1 माइनस, तो हो जाएगा 12 में से 7 गया, 5/12 आ जाएगा। 5/12 बचा और 16 का मान निकालना, 5/12 और अपॉन 1/16, तो 4 4 3 12, 4 चौको 16, तो 5 चौको 20/3, 20/3 मिनट। नेक्स्ट,
एक तालिका का अध्ययन कीजिए और क्या निकालना है। संस्थान डी में वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 5 संस्थानों में कुल छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है। डी में वाणिज्य पढ़ने वाली संख्या 55 है। 5 संस्थानों में 5 संस्थानों में ये छात्रों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है। टोटल संख्या निकालनी है अब इनकी। 1 2 3 4 5। ओ माय गॉड, ये तो टाइम लगेगा। इसको बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा ही टाइम लगेगा। नेक्स्ट, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है और 9 वर्ष के बाद यह अनुपात इतना हो जाता है। तो सी बी से 3 वर्ष युवा है, तो सी की आयु ज्ञात करनी है। ए अगर 8:3 है तो 9 वर्ष के बाद 8x + 9 और 9x + 9 बराबर 19/21 हो जाता है। 8 एकम 8, 8 का 9 16 x प्लस 9 एकम 9 9 18, 19 नमैया 171 और 19 नमैया 171 हो गया। अरे यार, इससे 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 3 3 से तो 21 7, ठीक है। तो 7 से तो 56 और 7 में 63, 57। तो 56 इधर आ गया, x आ गया और 57 7 3 10 3 6 आ जाएगा। x बराबर 6 आ गया। तो हमको निकालना है b से 3 वर्ष युवा है, तो b का मान है 9 9 9 54, 9 54। 3 वर्ष घटा देंगे तो आ जाएगा 51। नेक्स्ट, दी गई छवि में अगली छवि क्या होगी। ये ऊपर है, ये नीचे हो गया, ये इधर हो गया, ये उधर हो गया, फिर से ऊपर हो जाएगा। ऊपर इधर, इधर ऊपर, इधर, फिर ऊपर नीचे, ये वाला होगा। ओके, ये ऊपर नीचे वाला होगा और फिर बाद में ये उधर एरो है, इधर एरो हो जाएगा, ऊपर एरो हो जाएगा, इधर एरो हो जाएगा, फिर से नीचे एरो हो जाएगा। नीचे एरो त्रिभुज और ये गोला इधर बीच में, इधर 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 आ जाएगा गोला। ये रहा गोला, ये वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट, FLRX EJOT EFJKL OPQR TUVWX। तो -1 B IJK T -3 20 में से 3 गया 17 Q BIQ U VWX Y U। नेक्स्ट, 36 8 और 2 को चेंज करते हैं तो हो जाएगा क्या 36/8। 8 संख्या है क्या, 2 अंकों को आपस में बदलना है। 8 और 2 को, 5 और 8 को, उभयचर मेढक, सरीसृप छिपकली, तिलचट्टा, कंगारू और चूहा। छिपकली होगी सरीसृप। नेक्स्ट, 7 मित्र हैं ABCDEF G में से बी केवल 4 अन्य छात्रों से लंबाई में 1 2 3 4 5 6 7। बी केवल 4 अन्य छात्रों से लंबा है 1 2 3 4, ये बी है। सी डी से लंबा है, डी से लंबा है सी, और ए डी से लंबा है, जी से ई केवल एक व्यक्ति से लंबा है, जी से ई केवल एक व्यक्ति से लंबा है, जी से, और जो सभी मित्रों में सबसे छोटा है। और बी ए से लंबा है, ए से लंबा है बी, और सी डी से लंबा है, डी से लंबा है सी, और एफ ए से लंबा है, ए से लंबा है एफ। तो हमको क्या निकालना है, सभी मित्रों में सबसे लंबा कौन है, सी।
नेक्स्ट डब्ल्यू ए एस वाई सी यू ए ई डब्ल्यू, यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी सी जी वाई। नेक्स्ट ये ऐसे, सॉरी ऐसे आएगा, ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, ओके। यही वाला होगा पहला वाला, पहला वाला। नेक्स्ट त्रिभुज ए चतुर्भुज गायब हो गया, इधर से 3 हो गए इधर, ठीक है। फिर वापस इधर आ गया, 1 मिनट, ओ नीचे आ गया, ये इधर आ गया, ये गायब होके इधर कुछ आ गया, ठीक है, त्रिभुज में। और फिर ये त्रिभुज इधर आया, ओ इधर आया, अब ओ इधर से बीच में आएगा, इधर पे ओ आएगा और यहाँ पे वो ये वाला आएगा। इस वाली लाइन बीच में, इधर पे किनारे, इधर वाली लाइन बीच में आएगा, ओ बीच में आएगा, ओ बीच में आएगा, एक ही में ओ बीच में। नेक्स्ट शेर शावक है, कुत्ता पिल्ला, घोड़ी बिल्ली बच्चा बेचू पिल्ला। नेक्स्ट 25 21 और 14, 7 का 14 और 7 का 14 7 21 7 21 और वो हो जाएगा, इसमें से 2 घटा देंगे तो 5 5 और ये 3 तो 5 5 25, ऐसा कुछ नहीं, 14 15 16 17 18 19 20 21 9 आ गया, नहीं 21 में से 5 गया 4 आ गया और 14 में से 7 आ गया, 4 और ये 7, ये आ गया 6, ये आ गया 4 और ये आ गया कितना, नहीं 7 नहीं आ रहा, ये आ गया 4 और ये आ गया कितना, 26 27 28 29 30 31 32 33 7, यही वाला होगा। नेक्स्ट कितने क्या पूछा गया है, वो त्रिभुज फुटबॉल खिलाड़ियों को है, ये फुटबॉल के हैं एफ, और वृत्त में खो खो है, खो खो, और आयत में कबड्डी है, कबड्डी, ओके। तो कितने खिलाड़ी केवल कबड्डी और फुटबॉल खेलते हैं, 9, केवल कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 9। नेक्स्ट फ्यूचर FUTURE और ये हो जाएगा IXWXUH FGHIUVWX TUVWXRSTUEFGH, ओके। JKLMMEHRSTU ये वाला होगा। नेक्स्ट कम बैक सी का ये है, शी वेंट बैक वेंट और ये बैक इधर है, तो डू 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 रू रू शू बचेगा, शी। नेक्स्ट ये वाला कहाँ पे है, आधा गोला बना है, आधा गोला ये रहा, ये ऐसे करके आधा गोला, फिर ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे। नेक्स्ट केवल एक रनवे है जिसका इस्तेमाल एक के बाद एक 7 विमानों द्वारा किया जाता है, क्यू 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ओके। तो P और Q केवल के रनवे का इस्तेमाल ना तो प्रारंभ में करेंगे और ना ही अंत में करेंगे, और R S के 2 स्थान बाद इसका इस्तेमाल करेगा, S के 2 स्थान बाद R, और M O के 2 स्थान पहले, O के 2 स्थान पहले 1 और 2 M, ओके। और N O के बाद और R से पहले, O के बाद और R से पहले, ये हो जाएगा, यहाँ पे S होगा यहाँ पे R होगा,
एन, आर से पहले एन और यहाँ पे ओ जाएगा, एक और दो नहीं, आर यहाँ पे करते हैं, आर के पहले एन करेगा और ओ के बाद, ठीक है, और आर के एक दो यहाँ पे हो जाएगा एस और ओ के एक दो एम हो जाएगा, नहीं, आर यहाँ लास्ट में होगा, एन ओ और फिर बाद में यहाँ पे एक और दो एस और ये एक और दो एम। अबे सबके मध्य में कौन सा स्थान होगा? जरूरी नहीं है कि एस एन यहाँ पे भी तो कर सकता है, और यहाँ पे एस है और यहाँ पे ओ हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा और ये बीच में हो जाएंगे, ओ होगा बीच में जहां तक, या फिर एस तो दिया नहीं है, ओ होगा जहां तक। बी, बी इधर नीचे, उधर इधर, इधर के बाद उधर आ गया वापस, फिर इधर नीचे आएगा, बी नीचे हो गया और फिर बाद में बी नीचे और किसी में है क्या? एक और में बी नीचे के, इधर से उधर, इधर नीचे इधर, फिर इधर आएगा के, बहुत स्लो हो रही है मेरी मैथ में, नंबर कम क्यों हो रहे हैं यार। द vicissitude of life can be inglorious, but the perseverance and undying tenacity of human spirit remain indomitable. Incorrectly spelled word. Indomitable, incredulous, unyielding, vicissitude, incredulous, incru, CR, यहाँ पे गलत हो गई शायद, incredulous, ओके ये गलत है। नेक्स्ट, select the most appropriate synonyms of the word rumps. calm, commotion, silence, harmony. calm, silence और harmony एक ही शब्द होते हैं, यहाँ पे शायद rumps का synonyms होगा commotion। नेक्स्ट, garrulous, क्या बताना है synonyms? garrulous, reserved, genius, talkative, guarded। garrulous, reserved, genius, talkative, guarded। ग्रालुअस, टॉक एक्टिव होता है क्या? जहां तक मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है। व्हाट वर्ड मीन्स टू ईट और ड्रिंक नॉइजली? बिबल, पिस्थोरियम, बिबल, टाराडी, टाराडी, टाराडिडल, एब्यूला, बेबल ही होगा जहाँ तक। व्हाट इज मीन टू ड्रिंक एंड ईट नॉइजली? द एक्ट्रेस टू क्यू फ्रॉम हर ब्रदर and became successful. Took cue, some help, a hint, some money, learnt acting, some help. Actress took cue from her brother and became successful, a hint. Next, Victor was abroad when abroad. Where Victor was abroad when the war dash in his country. When the war broke out in his country. Mathematics is his most toughest subject. No error. Mathematics is his most भी लगा, toughest भी लगा, ये तो toughest वो सब्जेक्ट होगा डायरेक्ट, most नहीं होगा। नेक्स्ट, enormous, antonyms, stumble, enjoyable, mammoth, negligible होगा। enormous मतलब बहुत ज़्यादा, negligible माने कुछ नहीं। he is not capable as handling such sensitive information discreetly. He is not capable of handling such
sensitive information. Quadri, synonyms. Quadri, solution, dilemma, certainty, harmony. Quadri, mm, dilemma, uncertain situation. इसके बाद नहीं है। बिबलॉट, क्या बताना है? साइनोनिम्स, बिबलॉट, ट्रिंकट, टूल, डॉक्यूमेंट, वेपन। बिबलॉट, ट्रिंकट। The old doors dash whenever they are open. The old creak, ये वाला creak आवाज करते हैं जो creak की। Krishna had strong enough to fight. Krishna had strong enough to fight all the difficulties. Krishna had stronger. Krishna have strong was strong enough to fight all the difficulties. A fly on the wheel, a person who overestimate her or his importance, a person who cautious the people, a person who is hostile to all. A fly on the wheel, a person who entertains others. A fly on a person who overestimates his importance. Next, I want to lose weight, yet I eat chocolate daily. I want to lose, ये वाला lose नहीं होगा, lose weight. Weight की spelling हाँ सही है, weighted नहीं होगा weight. Select the word with the correct spelling. Vivacity, allergic, vivacity, allergic की spelling गलत है, double L होता है. मेंटेनिंग हुई शायद, है ना? मेंटलिंग, मेंटलिंग क्या होता है? ये स्पेलिंग गलत है लेकिन। मेंटलिंग। क्लिंच्ड, CIL, क्लिंच्ड, CLINCHED। हमको लग रहा है क्लिंच की स्पेलिंग सही है। CINCHED। विविसिटी की स्पेलिंग भी सही है। विवासिटी होता है यार। विवासिटी होता है। क्लिंच की स्पेलिंग ही जहाँ तक सही है। नेक्स्ट, John had the grapple for the challenge of starting a new business, navigating through uncertainty and making critical decisions to ensure its success. Uncertainties and making critical. John had to grapple for the challenge. John had to grapple. John had to grapple for the challenge. For the challenge नहीं हो यार, तो John has to grapple with the challenge of starting a new business, navigating through uncertainty and making critical decision to ensure its success. ये पूरा सही से पढ़ना है, ये वाले में थोड़ा वो हो रहा है। John had to grapple with the challenges. Her son tried to inveigle her into, क्या बताना है इसमें? Opposite. Wiggle her into giving him the money for the car. Pursued, dissuade होगा, dissuade. What word means pretending to work while actually doing nothing? Frugal, bloviation, शुककोम, zenethic. I don't know इसका मतलब। pretending to work, I don't know। पहला ही लगाते हैं जिसमें नहीं आता। A post with little work but high salary. Director, trustee, sincere, sinecure, ombudsman, sinecure। डायरेक्टर में तो काम होता है, ट्रस्टी में भी काम होता है, शाइनक्योर इसमें भी काम होता है, साइनक्योर शायद। Global warming, a phenomenon primarily dash by human activities, has dash
प्राइमरी कॉज बाय ह्यूमन कॉज्ड, हाँ प्राइमरी कॉज बाय ह्यूमन। ग्लोबल वार्मिंग ऑफ phenomenon primary caused by human, causing by human, caused by human activities, causes by human activity, caused by human activities होगा, सॉरी, इसलिए कभी कभी पूरा पढ़ना चाहिए। Human activities has dash profound challenges in weather patterns worldwide. Uh, activities has bring profound changes in weather patterns worldwide. Brings, brought, bringing, brought होगा, has brought, ये has लगाया थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्वियस सी बात है। The increase in greenhouse gases, particularly carbon dioxide does the Earth's atmosphere to trap more heat, allow allowing carbon dioxide allows the Earth's atmosphere to trap more heat. As a result, glacier dash sea level, great glaciers dash sea level and dash and extreme weather event have become more frequent and severe. Result, glacier glacier retreating sea levels, glacier retreats glacier retreat sea levels and extreme weather event have become more frequent and severe. Sea levels and rise, no, sea levels, glacier retreat, sea levels rise and rose, retreat, sea levels rising and extreme weather event rising and extreme weather event. ओके। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या डैश है, संख्या का डैश है। कोरम सदस्य के कुल सदस्यों की संख्या का आधा, 2/3, छठवां और दसवां है। दसवां क्या है? भाग। दो तिहाई भाग है शायद। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य समय अंतराल क्या है? 1 वर्ष, 6 सप्ताह, 6 महीने, 60 दिन। 2 सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य समय अंतराल क्या है? 6 महीने। पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है? पाइका झारखंड का है। प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। गंगा मेला होता है वो तो होली के बाद। कौन सा मेला? गंगा सागर मेला, पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। सिक्किम। कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और अंटार्कटिक रेखा। जलवायु को कर्क रेखा। नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो में स्थित महान स्नानागार का उत्खनन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? दुर्ग, आवासीय परिसर, निचला शहर, घर का आंगन। किस क्षेत्र में हुआ था? दुर्ग में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल, ओडिशा, असम, झारखंड, बिहार।
सिमलीपाल उड़ीसा में। नेक्स्ट, कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु के कारण होता है? मत्स्य गोनोरिया और सिल्फिस और एड्स होता है। सिल्फिर और एड्स और मत्स्य और एड्स, सिफिलिस या एड्स और या फिर मत्स्य या एड्स, इन दोनों में से कोई एक। लेट्स गो विथ फर्स्ट वन। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक युग के प्रसिद्ध पंचजन में सम्मिलित नहीं है? पंचजन में तुर्वस, पुरु, भरत, ध्रुवा। तुर्वस, पुरु, भरत, ध्रुवा ही है शायद। नेक्स्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर महाजनपद का सही क्रम क्या है? पश्चिम कहाँ पड़ेगा? इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। पश्चिम से पूर्व की ओर, ये वाली लाइन में अवंती, वत्स, चेंदी, मगध, चेंदी, वत्स, अवंती, मगध, अंग, अवंती, चेंदी, वत्स, अवंती पहले पड़ेगा, अवंती, वत्स, चेंदी, मगध, अंग, मगध। नेक्स्ट, लेकिन मगध के बाद अंग होता है शायद, कोई भी बात नहीं। हाल ही में खबरों में देखा गया शब्द फेस्को किससे संबंधित है? स्तन कैंसर के इलाज के लिए एक एकल खुराक, इंजेक्शन योग्य फॉर्मुलेशन और प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के उपयोग की जाने वाली एक नैदानिक इमेजिंग तकनीक, ट्यूमर को हटाने के लिए एक रोबोटिक्स सर्जिकल उपकरण, एक लक्षित विकिरण चिकित्सा प्रणाली। फेस्को, आई डोंट नो। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ था? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। FDI, फॉरेन डायरेक्ट, नहीं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। किस वर्ष वित्त वर्ष 25 में किस राज्य को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ था? आई डोंट नो। लेट्स गो विथ फर्स्ट वन। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के अनुसार जुलाई 2025 में, इसमें मुझे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है तो उसको हटा ही देते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH के अनुसार जुलाई 2025 में किस वर्ष में रिफंड से संबंधित सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गई? किस क्षेत्र में? इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन और यात्रा, ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य सेवा। ई-कॉमर्स के क्षेत्र में। रीजन क्योंकि ई-कॉमर्स अभी नया है, इसलिए ई-कॉमर्स लगा है। पश्चिम भारत में कुषाणु की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, लाहौर और मथुरा। किसकी? कुषाणु की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 5वें अध्याय सेकंड में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? कुछ मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। भारतीय संविधान भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? कुछ मामलों में संसद द्वारा दोनों सदनों की बैठक, सही है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ओके। संसद में विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित
करने की राष्ट्रपति की शक्ति और संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। ये कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, हमारे घरों में कितने वोल्ट का विद्युत प्रवाह आता है? 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट डीसी, 440 वोल्ट एसी और इनमें से कोई नहीं। 220 वोल्ट एसी। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा डैश में स्थित है? आगरा। फिरोज शाह तुगलक का आगरा नहीं, दिल्ली में है, पानीपत नहीं। नेक्स्ट, परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में होती है? मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समताप और तापमंडल। परावैंगनी को समताप मंडल। नेक्स्ट, कोई वस्तु स्थिर है तो उसे पर लगने वाला बल है भार, संवेग, त्वरण और आवेग। कोई वस्तु अगर स्थिर है तो उस पर लगने वाला बल भार है। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी? माप की प्रथा अकबर, शेरशाह, शाहजहां और औरंगजेब। भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी? शेर शाह ने जहाँ तक। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तीसरा। ओके, 17 से 19, 1817 से 19 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ओके, एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। कौन सा क्वेश्चन था? किस वर्ष में वित्त वर्ष 2025 के किस वर्ष में को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ओके। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है? भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आंतरिक व्यापार विभाग। नेक्स्ट, इंटरनल ट्रेड। प्लासी की लड़ाई में जीत के परिणाम स्वरूप बंगाल के नवाब कौन बने? प्लासी की लड़ाई के बाद मीर कासिम नहीं, मीर जाफर। नेक्स्ट, किस अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन के रूप में परिभाषित किया जाता है? किस अम्ल को सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन के रूप में परिभाषित किया जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट, ओके, सबमिट कर दूं क्या? एक बार इसमें देख लेते हैं सारे हो गए। ओके, सबमिट। यस, लेट्स सी कितने नंबर बनते हैं। 122 नंबर आउट ऑफ 150 में से 12 मार्क्स लेस देन कट ऑफ। 84 मार्क्स बने हैं। 31 क्वेश्चन पहले वाले में किए। चलो देख लेते हैं कैसा सॉल्यूशन होगा। 3 क्वेश्चन गलत होगा। ओके, इसको हिंदी में चेंज करो पहले तो। यस, लास्ट वाला गलत हो गया। ओ नहीं तो एन, एम और एस के आर के 2 स्थान बाद। ओके, हम उसके 2 स्थान पहले कर रहे थे। अरे यार, आर के 2 स्थान बाद, 1 और 2 दूसरे स्थान पर है। दो स्थान बाद की बात हो रही है यहाँ पे दूसरे ही स्थान पे क्यों कर दिया गया? ओ और किसका बीच की बात हो रही थी इसमें? और एम और ओ के बीच, एम और ओ। ओके, 0.1 0.01 0.01 कैसे? ओके, एक है 100 से विभाजित किया था इसलिए। ओके, गॉट इट। 2 पाई आर एल, एल का मान दिया था 98,
का आधा और +2 इंटू 2 बार है तो 2 बार 2 पाई r का मान है 98/2 हो जाएगा और l का मान दिया है 120, तो 120 का दुगना 140, 548। ये तो हमने किया था यार, तो मेरा आंसर क्यों नहीं आया? मेरा 6 क्यों आ रहा था? हमने शायद गुणा गलत कर दिया हो सकता है। अट्ठारह और 50 75 अधिक 150/100, तो 18 और 27 में घटा देंगे, 9 आ गया, 9/2, 4/5। ओके नेक्स्ट। इसमें तो टाइम लगता है इसलिए नहीं किया था इसको, सबको जोड़ना था। देखो सबको जोड़ा, उसके बाद उसको भाग दे दिया, लेकिन जोड़ने में कितना 1000 आ रहा है। हाउ कैन यू डू दिस? पहले ही हो रहा है। सॉल्व कर देते तो हो जाता। ओके कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट। तो नो, इसमें ओ है, इसमें ओ है, इसमें ओ है, ठीक है। इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें नहीं है, तो इस वाले में होगा। त्रिभुज इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो इस वाले में भी होगा। चतुर्भुज इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें होगा, इसमें भी होगा। ऐसे कुछ किया होगा पैटर्न में। ओह इसको घुमा दिया है, और इसमें त्रिभुज, इसमें चतुर्भुज, और इसमें वो वाला। ओके ये वाला तो देख ही लिया था। नेक्स्ट। ओह ये वाला कर रहे थे, ये वाला ऊपर, इधर 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 नीचे हो जाएगा ये वाला। दर्पण किस ओर रखा है? आकृति के दाएं ओर। यहाँ पे दर्पण है तो एरो ऐसे हो जाएगा, और ये वाला ऐसे है तो इधर हो जाएगा, और ये ऐसे ऐसे। ये वाला। नेक्स्ट। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, क्यू के बाएं की ओर से गिरने पर। ओ के दाएं ओर से गिरने पर ओ और क्यू के बीच 3 लोग बैठे हैं। ओ और क्यू के बीच 1 2 3 लोग बैठे हैं। अगली संख्या का करनी है। 5 टाइम 15 +1 16 32 48 +3 और 51 तिहाई +5 और ये +3 +9। ओके 1 3 5 7 9 और एक उसके बाद 11 जोड़ देंगे। तो उसके बाद 9 ही जोड़ा है लास्ट में, सॉरी। मल्टीप्लाई। ओके EILMPTU, इसमें हो जाएगा ए के बाद ए के बाद इन दोनों में है AEGI। ओके इसमें 7 गलत हो गया, एक लास्ट वाला गलत हो गया। राइजिंग, राइज होगा। ओके रिट्रीट सही है। अलाउज, ये वाला देखते हैं। मुगल काल में शेरशाह नहीं है तो किसने प्रथा को? शाहजहां ने, अकबर ने की थी। कि संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अवंती चेदी वत्स मगध और अंग देश। तुर्वस पुरु भरत ये लगाया था, ये होगा तो फिर मत्स्य और एट्स। मैंने कहा था इन दोनों में से कोई एक है। आधा लगाया था, नहीं 2/3 लगाया था शायद हमने। 6वां 10वां भाग है, 1/3। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे 122 नंबर बने हैं आउट ऑफ 150 में से। 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 87 की एक्यूरेसी और 99 का परसेंटाइल है, और 107 रैंक बनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।